इस खूबसूरत और विशाल दुनिया में कई प्रजाति के जानवर और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। उनमें से कुछ तो इतने बड़े हैं कि एक जहाज को भी पलटा दे और कुछ इतने छोटे हैं जिनको हम अपनी खुली आंखों से देख भी नहीं सकते। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के बारे में जो दिखने में तो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, लेकिन उनके कारनामे ऐसे हैं कि उनकी वजह से हर साल इंसानों की मौत का आंकड़ा दुनिया भर में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 10, बुलेट एंड स्टिंग। दुनिया भर में पाए जाने वाले अगर उन इंसेक्ट्स व एनिमल्स की बात की जाए जिनके काटने पर बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो इस लिस्ट में शायद बुलेट एंट का नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि किसी भी एक आम चींटी के काटने के मुकाबले चींटियों का डंक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। इनकी लंबाई 1.5 इंच तक पहुंच सकती है और वजन 60 मिलीग्राम के आसपास होता है, और ये चींटियां लगभग 90 दिनों तक जिंदा रहती है। मगर ये जरा सा आइटम बहुत बड़ा तूफान है। आमतौर पर ये चींटियां सेंट्रल और साउथ अमेरिका के इलाकों में पाई जाती है। अगर बात की जाए इनके रंग की, तो ये चींटियां रेडिश ब्लैक कलर की होती है। जिस तरह तीखी मिर्ची लगने पर हम बुरी तरह से कूदने लगते हैं, कुछ इसी तरह इन चींटियों के डंक का असर भी इतना तेज होता है कि इंसान पूरी तरह झल्ला जाता है। ये चींटियां खाने में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और मेंढक जैसे जीव भी खाती है। नंबर 9, बॉट फ्लाई। क्या होगा अगर कोई जानवर आपके शरीर के अंदर उछल कूद करे? सुनकर ही घबराहट होने लगी, है ना? अब जरा इस पीले से आइटम पर नजर डालिए। दरअसल ये पीला सा दिखने वाला जानवर बॉट फ्लाई नाम की मक्खी का लार्वा है, जो कि ह्यूमन स्किन के अंदर इस मक्खी के काटने की वजह से गया है और इस समय बाहर आने की कोशिश कर रहा है। बॉट फ्लाई जब भी किसी जानवर को काटती है तो उसके शरीर के अंदर अपना लार्वा छोड़ देती है, और जब लार्वा मक्खी बनने की स्थिति में आता है तो वो स्किन से बाहर निकल आता है। फीमेल बॉट फ्लाई उड़ते हुए एक इंसेक्ट के अंदर भी अपना लार्वा छोड़ सकती है। वैसे अगर बात की जाए ह्यूमन बॉडी के अंदर छोड़े हुए लार्वा की, तो ये लार्वा लगभग 3 महीनों के बाद बाहर निकलता है। अब ये जमीन में कहीं मिट्टी में दब जाएगा और थोड़े टाइम बाद एक एडल्ट बॉट फ्लाई बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 महीना बहुत ही ज्यादा लंबा समय होता है, और आप समझ ही सकते हैं कि इतने टाइम तक किसी और का बच्चा पालना कितना मुश्किल हो सकता है। इंसानों को इस टाइम पर काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक है शरीर के अलग अलग हिस्सों का सड़ना। नंबर 8, फ्ली। आपने अपने पेट्स को कई बार बुरी तरह से खुजली करते हुए तो जरूर देखा होगा, खासकर डॉग्स और कैट्स को। इसकी वजह होती है छोटे दिखने वाले ये जानवर फ्लीज, जो कि दिखने में लगभग एक चींटी के बराबर होते हैं, और ये जमीन से एक जंप मारकर सीधे हमारे पालतू जानवरों पर हमला कर देते हैं, और इन्हीं जीवों की वजह से अक्सर हमारे पेट्स खुजली करते रहते हैं। आपको बता दें, इन जानवरों की लगभग 200 से भी ज्यादा प्रजातियां होती हैं, और ये जानवर दुनिया के सबसे तेज जंप करने वाले जानवरों में से एक है। इनके शरीर का ऊपरी हिस्सा कांटेदार होता है और ये कांटे पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। कैट फ्लीज, जो कि कैट का ब्लड चूसती है, और उनका फेवरेट फूड सेमी डाइजेस्टेड ब्लड होता है, जिन्हें वो चूस कर रस लेती है। ये जीव अपना लार्वा छोड़ देते हैं और फिर उस लार्वा पर कई तरह के पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं, और इसके कुछ दिन बाद ही इनमें से एक नया फ्ली जन्म लेता है। ये जानवर इंसानों और जानवरों का खून चूसते हैं, और इसी के साथ साथ ये अपने आकार से 15 गुना ज्यादा खून एक ही बार में चूस सकते हैं। नंबर 7, फायर एंट्स। ये छोटी सी दिखने वाली चींटियां अपने आप में एक अजूबा है। इस चींटी की दुनिया भर में 285 के आसपास प्रजातियां पाई जाती है। अमेरिका व उसके आसपास पाई जाने वाली ये चींटियां एक झुंड में काम करती हैं, और इनका रंग भूरा यानी ब्राउन होता है। ये चींटियां बड़ी बड़ी नदियों और तालाबों में भी बहुत ही आसानी से जिंदा रह सकती है। आपस में ये चींटियां जुड़कर एक बहुत ही बड़ा झुंड बना लेने वाली इन चींटियों पर किसी भी तरह के पानी का कोई भी असर नहीं होता, यानी ये वाटर रेपेलेंट होती है। अगर ये छोटी सी दिखने वाली चींटियां एक बार किसी पर हमला कर दे, तो ये उस व्यक्ति को तब तक नहीं छोड़ती जब तक वह पूरी तरह से अधमरा ना हो जाए, या फिर जब तक उसकी जान ना निकल जाए। यानी ये चींटियां अपने शिकार पर लगातार हमला करती है
और इनके काटने पर जलने जैसे निशान बन जाते हैं। इसीलिए इन चींटियों का नाम फायर एंट्स रखा गया है। नंबर 6, किसिंग बग्स। इन जीवों के नाम पर मत जाइए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है और एक इंसान को भी मार सकते हैं। दरअसल ये जीव खून चूसने के लिए जाने जाते हैं और ये इंसानों का भी खून चूसते हैं। शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में ये हमारे होठों पर हमला करते हैं, क्योंकि होठों से खून चूसना बहुत ही आसान होता है। हर साल लगभग 12,000 लोग इस जीव के द्वारा मारे जाते हैं, क्योंकि जब ये जीव दूसरे जानवरों का खून चूसते हैं तो जानवरों में मौजूद परजीवी इन जानवरों के अंदर भी आ जाते हैं, और जब ये जीव इंसानों का खून चूसते हैं तो परजीवी इंसानों में भी जा बैठता है। इसी वजह से कई सारे इंसान इन जीवों की वजह से मारे जा चुके हैं। ये कितने खतरनाक हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब यह जानवर खून चूसते हैं तब यह खून चूसने की वजह से अपने आकार से कई गुना ज्यादा बड़े भी हो जाते हैं। ये जीव 5 से लेकर 45 मिलीमीटर तक पहुंच सकते हैं। नंबर 5, जायंट जापानीज हॉर्नेट। एशिया में पाया जाने वाला ये इंसेक्ट दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले इंसेक्ट्स में से एक होता है, जो कि हर साल लगभग 40 लोगों की जान ले सकता है। इनमें न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है, जो किसी भी जानवर को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी होता है। अगर बात की जाए इनके खाने की, तो इन्हें छोटे मोटे इंसेक्ट्स भी पसंद होते हैं। मधुमक्खियों के घर में घुसते ही ये जानवर अचानक से हमला बोल देता है। ये जानवर एक साथ सैकड़ों मधुमक्खियों को मार सकता है, और इसका आकार भी मधुमक्खियों से लगभग 5 गुना ज्यादा बड़ा होता है। देखते ही देखते ये जानवर हजारों मधुमक्खियों को धूल चटा देता है। नंबर 4, सीसी फ्लाई। हम इंसानों की ही तरह ये फ्लाई एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है। जिस तरह माँ अपने बच्चों का पोषण पूरा करने के लिए उसे दूध पिलाती है, कुछ इसी तरह ही ये फ्लाइज अपने लार्वा को न्यूट्रिशन देती है। फर्क बस इतना है कि ये फ्लाइज प्रेगनेंसी के समय पेट के अंदर ही अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इन फ्लाइज के पेट में कुछ ट्यूब्स होते हैं, जिससे ये अपने बच्चे को दूध पिलाकर पोषण देती हैं। ये पोषण को पूरी तरह से पाने के लिए ब्लड को चूसती है, और ये खून इंसानों और जानवरों से लेती है। जिस भी जानवर या इंसान से ये खून लेती है, उसको एक नींद आने वाली बीमारी सी होने लगती है, और अगर सही समय पर इलाज ना कराया जाए तो जान भी जा सकती है। एक आंकड़े के अनुसार हर साल सीसी फ्लाई लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों को मौत तक पहुंचा देती है। इनके खतरनाक प्रेजेंस को देखते हुए ही इनके रिप्रोडक्शन को रोकने की वर्ल्ड लेवल पर कोशिशें की जा रही है। नंबर 3, किलर बीज। ये महाशय शहद पाने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक मधुमक्खियों की चपेट में जानबूझकर जा कूदे हैं, और इनका भरोसा है कि ये सफेद सूट जो कि इनको चारों तरफ से ढका हुआ है, इनकी जान बचा लेगा। शहद की तलाश में ये महाशय छत्ते को बार बार छेड़ने लगते हैं। फिर क्या था, पहले एक और फिर देखते ही देखते कई मधुमक्खियों ने इन महाशय पर हमला बोल दिया। आपको बता दें कि ये मधुमक्खियां एक इंसान के किसी एक खास अंग को चुनकर उस पर बार बार हमला करती हैं, और सबसे बड़ी बात, बाकी मधुमक्खियों की तुलना में ये मधुमक्खियां खतरनाक इसलिए भी होती है क्योंकि ये एक इंसान का मीलों तक पीछा करती है। अब आप समझ सकते हैं कि ये मधुमक्खियां कितनी ज्यादा खतरनाक होती है और जानलेवा भी। नंबर 2, ड्राइवर एंट्स। ये चींटियां शायद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक चींटियों में से एक है, क्योंकि ये चींटियां अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जानवर को नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। ये टनल बनाकर चलती है। एकता में कितनी शक्ति होती है, इस बात का जीता जागता उदाहरण ये चींटियां है, जो इंसानों के बीच ही पाई जाती है। जब तक इन चींटियों को परेशान ना किया जाए, तब तक ये इंसानों पर बेवजह हमला नहीं करती। किसानों के बीच यानी खेतों में भी ये चींटियां पाई जाती है, और खेतों के बीच इनका भोजन बनते हैं कई तरह के कीड़े मकोड़े। इनकी एक कॉलोनी में करोड़ों चींटियां हो सकती है, और अगर इन चींटियों के सामने हाथी भी आ जाए तो ये चींटियां उसे भी मार सकती है। नंबर 1, मॉस्किटोज। दुनिया के सबसे आम जीवों में से एक मच्छरों को तो हर कोई जानता है, जो कि हमारे आसपास पाए जाते हैं।
मगर आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे जब हम आपको बताएंगे कि ये इंसेक्ट कितने खतरनाक होते हैं। ये मच्छर कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं, जिनमें डेंगू, मलेरिया एंड येलो फीवर डिजीजेस शामिल है। आपने कभी ये बात सोची है कि रात के अंधेरे में भी मच्छर आपको कैसे ढूंढ लेता है? दरअसल हमारी सांसों से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो लगभग 70 फीट की दूरी से मच्छर को इस चीज का पता लग जाता है और उसके बाद ये आकर हमारा खून चूसते हैं। मच्छर इसलिए खतरनाक है क्योंकि हर साल लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की वजह से ही होती है और पूरी दुनिया भर में लगभग हर 30 सेकंड में एक बच्चे की मौत मच्छरों के काटने से ही हो रही है। अब तक तो आप इस बात को समझ ही गए होंगे कि मच्छरों को नंबर 1 पर क्यों रखा गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा इंसेक्ट आपको सबसे खतरनाक लगा। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।